Nana Patole of the Congress Party is now joining us for a quick reaction on this. Mr. Patole, thanks so much for taking the time out. Very good afternoon to you. What do you have to say about the governor's remarks? देखो, भगत सिंह कोश्यारी जी जो है जी, वो महाराष्ट्र में गवर्नर है, लेकिन गवर्नर के उस पद के लिए जो उनकी गरिमा चाहिए वो गरिमा उनकी नहीं रही है। ओके। आपको पता होगा कि बीच में उन्हें सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के भी बारे में बहुत गलत और अपशब्द कहा था, और अब तो उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर होने के बाद भी महाराष्ट्र की बदनामी करने का काम जो शुरू किया है। उन्हें गुजराती और मारवाड़ी के बारे में कहा कि मैं उनको एक सवाल उनको ही मैं बता रहा हूँ, देश की भी जनता को पता चले कि धीरूभाई अंबानी जो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने वाले एक नौकर के रूप में आए थे और वहां से ही वो लोग वो बड़े बने और आज बड़े उद्योगपति, उनका परिवार आज हम देश में हमारे को गर्व भी है, उसका स्वाभिमान भी है। तो क्या इस तरह से महाराष्ट्र ने कभी गुजराती और मारवाड़ी और कोई बाहर के व्यक्तियों के बारे में इस तरह का वक्तव्य कभी नहीं किया? ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र। जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि कभी भी वो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है और ये डिफरेंशिएशन भगत सिंह कोश्यारी लेकर आ रहे हैं इस समय पर, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए आपके हिसाब से? इन्हें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तो माफी मांगना ही चाहिए। इनको बगैर माफी मांगे तो छोड़ने का नहीं है। नहीं तो अब इनको हम लोग, क्योंकि अगर राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर इसमें अगर ख्याल नहीं देंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी उनको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि वो पद एक संवैधानिक पद है, एक गरिमा का पद है, और गरिमा के पद पर बैठे हुए राजनीति करने का जो काम जो भगत सिंह कोश्यारी जी कर रहे हैं, तो ये बात अब महाराष्ट्र की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये और इस तरह का प्ले डेविल्स एडवोकेट मिस्टर पटोले, जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज आल्सो आफ्टर दिस इश्यूड अ क्लैरिफिकेशन। जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने इश्यू किया है वो कह रहे थे कि हम तो सिर्फ ये जब बता रहे थे कि उनका कंट्रीब्यूशन जो राजस्थानीज और गुजरातीज है उनका महाराष्ट्र में क्या है, और वो मेरा जो स्टेटमेंट है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो क्लेरिफिकेशन क्या दे रहे हैं, लेकिन उनको पूछो कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या बोला था। क्या इस तरह का वक्तव्य करेंगे बार बार? यहाँ महाराष्ट्र में बाढ़ से परिस्थिति बहुत खराब है। 10 लाख के हेक्टेयर के ऊपर की जमीन पूरी तबाह हो चुकी, फसल किसानों की, कई लोगों के मकान बह गए। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल नहीं है, दो लोग राज्य चला रहे, प्रशासन बैठा है। तो क्या गवर्नर की भूमिका इस तरह की बातें कर जख्मों पे नमक डालने का होता है? क्या इस तरह की परिस्थिति? यहाँ लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गवर्नर की क्या जवाबदारी है? क्या हमने उनको जवाबदारी बताना है? तो आप कह रहे गवर्नर के पद पर होके ऐसे कमेंट्स उन्हें नहीं देने चाहिए थे। इस बाबत में अभी आपको क्या क्लैरिफिकेशन फर्दर, व्हाट फर्दर क्लैरिफिकेशन डू यू वांट? बिकॉज उन्होंने आके तो क्लैरिफाई कर दिया है उनका स्टैंड। देखो, भगत सिंह कोश्यारी जी उस पोस्ट पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति कैसे कर रहे हैं हम ये बता रहे हैं। अब सब्जेक्ट आया करके वो क्या क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं? जैसे हम लोग, मैं खुद अब विधानसभा अध्यक्ष था, हमने रिजाइन करने के बाद मामला कोर्ट में गया, और वो कोर्ट में है करके हमारे पूरे 1 साल स्पीकर का चुनाव वो नहीं करे। और जैसे ही सरकार उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन किया, सैटरडे को सीएम और ओडीसीएम का वोट लिया, और संडे को कोर्ट में, क्योंकि 11 तारीख को कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे के रखी थी और हम इस मामले में निर्णय देंगे करके बोला था, तो ये भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर ने वहां पर स्पीकर का भी चुनाव कर लिया। तो क्या ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? क्या इस तरह का वक्तव्य गवर्नर के पद पर बैठकर, और इसके बाद तो आप कह रहे हैं कि वो जो भगत सिंह कोश्यारी है वो गवर्नर का जो पद है वो मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और वो पॉलिटिकल साइड ले रहे हैं, राइट? यस, यस। So now, what do you expect of Bhagat Singh Koshari now, outside of an apology? तुरंत उनको हटाना चाहिए और उन्हें माफी मांगना चाहिए, ये इतना ही हमारी उम्मीद है। और आप सहमत होंगे अगर वो माफी मांग लेंगे तो? माफी तो मांगना ही चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? महाराज का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज का अपमान करेंगे, उसके लिए यहाँ पर भेजा है उनको केंद्र की सरकार ने। बिल्कुल। All right, Mr. Patole, thanks for joining us with that quick comment right there.